अक्षय क्या वो जानते थे कि आप एक एक्ट्रेस हैं, और या तो सिर्फ उन्होंने ऐसे ही आपको पसंद कर लिया था, ऐसे ही देख रहे थे वो? ऐसे ही रेस्टोरेंट में तो उसको पता ही नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे कंट्री से नहीं है और उसको पता ही नहीं था कि मैं कोई एक्ट्रेस हूँ। तो वो तो रेस्टोरेंट में ऐसे ही लुक एक्सचेंज हो रहा था। उसने जो मुझे बोला कि आई ऑल्सो फाउंड यू क्यूट, pretty, so I thought, okay, if a girl is looking at me and if she wants to share number with me, why not? पर बाद में जब हमारा सेकंड मीटिंग हुआ, लाइक द प्रॉपर मीटिंग, जब हम मिले एक दूसरे को जानने के लिए, which was in 2019 January, that time I told him that I am an actor and पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको शो वगैरह दिखाया, किस तरह का रिएक्शन था? मैंने शोज दिखाया। मैंने सबसे पहले तो उस टाइम पे मैं नजर कर रही थी, तो नजर की वो जो हंसी थी ना चुड़ैल वाली, तो वो दिखाया था। फिर कुछ क्लिप्स दिखाया था, तो उसने बोला ओह सो इंडियन टीवी इज लाइक दिस, ओह नाइस। तो हाँ। अच्छा, इतने कम टाइम में कैसे सोच रहा है कि यही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा? क्योंकि बहुत लोग बहुत लंबा वक्त लेते हैं, एक दूसरे को डेट करते कई सालों तक, और फिर तब उस रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर क्या सोचते हैं कि नया चीजों को आगे लेके जाया जाए। ऑनेस्टली नेहा, हमारा मैं वही बोल रही हूँ कि हमारा मिलना जुलना बहुत शुरू हो गया था जनवरी के बाद से, और हर एक दो दिन में हम मिलते थे। एंड विद इन आई थिंक आफ्टर 5-10 meetings around that, we somehow felt कि इतना आपको, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कहीं ना कहीं से एक एनर्जी, एक फीलिंग आ रही है कि दिस इज द वन। इनफैक्ट मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि इतना जो तू जा रही है बैंड्रा मिलने के लिए, भाग भाग के इतना जो तू मिल रही है, तुझे पता है इसका क्या फ्यूचर है? ही इज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, जैसे मम्मियाँ सोचती है राइट, ही इज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, कल को वो चला जाएगा अपने देश। मैंने बोला नहीं मम्मी, इस बार आपको पता है कि मुझे लाइफ में टाइम पास मैंने कभी नहीं किया, और ना ही मुझे टाइम पास करना है। मैं अगर किसी से मिल रही हूँ तो शादी के लिए मिल रही हूँ, फॉर लाइफ पार्टनर, फॉर एवर। और मुझे ये फीलिंग आ रही है। ऐसे कैसे फीलिंग आ रही है तुझे 1 महीने के अंदर? तो मैंने बोला बस आ रही है, आई जस्ट हैव अ फीलिंग। एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम, तो उसने भी मुझे ये बोला कि आफ्टर 5-7 मीटिंग्स इवन आई फेल्ट दैट फॉर यू, दो वी हैव लाइक इंटर कंट्री, इतना दूर ये वगैरह के बावजूद भी। So I felt it's the energy, you know, the souls share energies. अच्छा, तो किसने किसे प्रपोज किया एंगेजमेंट के लिए, फियांसे बनने के लिए? क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में आते बात अलग है, पर उसको एक स्टेप और आगे लेकर जा रहे हो, तो किस तरह से? तो प्रपोज माइकल ने मुझे किया 2021 में। फाइनली प्रपोज करने में काफी टाइम ले लिया, और उसे प्रपोज किया तो डायरेक्टली लाइक फॉर शादी कि विल यू मैरी मी, लाइक इन द वेस्टर्न फैशन। तो आईफिल टावर के सामने इन पेरिस, और मुझे पता ही नहीं था। मुझे हिंट था कि शायद इस ट्रिप में कुछ हो सकता है, क्रिसमस ट्रिप था, हम उसके फैमिली में जाने वाले थे। तो मुझे ऐसा एहसास था कि कुछ हो सकता है इस ट्रिप में, बट ऑनेस्टली नहीं, उस दिन उस वक्त उस टाइम पे होगा मुझे कोई मतलब नॉलेज ही नहीं था। मैं एक नॉर्मल सी जीन्स, एक जैकेट पहन के घूम रही थी, एंड सडनली इन फ्रंट ऑफ आईफिल टावर एट इवनिंग 8 PM आई थिंक, ही goes down on his knees and he asks me will you marry me and gives the ring. और मुझे ऐसा लगा कि oh shit, मैं ये मोमेंट के लिए इतना टाइम इंतजार कर रही थी, और एकदम से 30 सेकंड में खत्म हो गया। तो मैंने हाँ ना कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे खड़ी थी और देख रही थी। मैंने बोला वापस से करेगा क्या, do it again baby please. And then yeah he did it again and yeah. तो शादी की क्या प्लानिंग है? शादी की प्लानिंग है, फाइनली वी आर गेटिंग मैरिड इन जुलाई दिस ईयर। जुलाई? ओह माय गॉड, तो हम तो इनवाइटेड होंगे। ऑफ कोर्स, तुम लोग हो तो हम लोग है, तुम लोग के बिना हम लोग कोई नहीं है। चलो ठीक है, तो अब शादी में ज्वाइन करेंगे। क्या कहना चाहेंगी लोगों को, लव को लेकर कोई टिप्स देना चाहेंगी, या कुछ ऐसी बातें जो आप अपने रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं? क्योंकि मुझे डेट्स के हिसाब से पता चल गया आपको सब कुछ याद है, मतलब टाइम भी याद है 8 बजे शाम को हुआ था। नहीं, डेट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने डेट्स आप याद रखेंगे ना कि ये दिन हम पहली बार मिले थे, ये दिन तूने मुझे प्रपोज किया था, ये दिन को वैलेंटाइन डे, तो उतने ज्यादा मौका मिलेगा आपको गिफ्ट्स मिलने का और सेलिब्रेट करने का। मैं यही टिप देना चाहूंगी, कभी भी तीसरे इंसान से टिप नहीं लेना चाहिए एक रिलेशनशिप में, क्योंकि एक दूसरे को ही आप समझ सकते हो, जान सकते हो, क्योंकि दो इंसान के बीच में कभी भी तीसरे इंसान को नहीं
लाना चाहिए कोई सलाह मांगने के लिए। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज को जिंदगी में इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिए। हर चीज एक टाइम, एक फ्लो के साथ होता है। जैसे कि मैंने बोला कि जनवरी 2019 में मैं माइकल से मिली थी। बहुत फ्रेंड्स, बहुत लोग मेरे ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम लोग कब शादी करोगे, यार वो तुझे अभी तक प्रपोज क्यों नहीं कर रहा है, एंगेज क्यों नहीं हो रहे हो तुम लोग, एंगेज क्यों नहीं हो रहे हो। बट आई नेवर प्रेशराइज्ड हिम। शायद 3 साल बाद किया, लेकिन इतना खूबसूरत मोमेंट और टाइम पे उसने किया दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। इसीलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं जिंदगी वैसी ही चलनी चाहिए, मैं अपनी जिंदगी को प्लान करूंगी। बट समटाइम्स यू जस्ट लेट इट बी एंड डोंट ट्राई टू इम्पोज एनीथिंग इन योर रिलेशनशिप। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सो मच जी हमसे बात करने। थैंक यू।